नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बूस्टर ट्रैकर में। मैं अजीत कुमार आज आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, जो कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रपति हटा सकता है राज्यपाल को। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए। पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके अपना कमेंट करें। और इसका आंसर है ए, 10 वर्ष। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है। भाइयों, आपने मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के क्लिक कर दीजिए, जैसे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप पर जल्दी से पहुंच जाए। तो बताइए सर, तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है। ABCD जल्दी से कमेंट बॉक्स में आकर जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कानून द्वारा संसद। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। और ये चौथा क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। कोई हम नया राज्य बनाते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो उसमें प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है ये। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पहली अनुसूची। पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पाँचवें क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस प्रदेश से आरक्षित हैं। ऐसा कौन सा राज्य है हमारे भारत में जो कि अनुसूचित जनजाति की लोकसभा की सीटें सबसे अधिक रखता है। जी आपका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। मैं बताना चाहूँगा भाइयों, इसमें 6 सीट हैं जो अनुसूचित जनजाति की हैं और टोटल सीट है यहाँ पर 29 सीट है टोटल। छठे क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। छठा क्वेश्चन, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र के किस उच्च न्यायालय का है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है अपना। ऑप्शन हो जाएगा बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है। आपको पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके आंसर दें। और ये आपका दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। और मैं बताना चाहूँगा, आप जर्मनी से आपातकाल लिया है। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रेलवे, NTPC, लेखपाल, वीडियो। आपको पता है, जल्दी से कमेंट में उसमें आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यही 3 होते हैं संसद में। 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई है। ऐसा कौन सा राज्य भारत का जो बना है जिसमें मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार लागू की गई है। वो बना है अपना गोवा। गोवा एक पहला राज्य बन चुका है जो कि जब वोटिंग पड़ेंगे तब आदमी का फ़ोटो खींचेगा और फिंगरप्रिंट लगेंगे। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। EVM में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं। EVM में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। और इसका आंसर है डी, 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अपने बॉलेट पेपर में कितने होते हैं। बॉलेट पेपर में बॉलेट पेपर में 16 प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर 16 से ज़्यादा प्रत्याशी होते हैं तो हमें बॉलेट पेपर ऐड करना पड़ता है। अगर 20 होंगे तो 2 ऐड कर देंगे,
अगर 32 से ज़्यादा हो गए तो 3 बैलेट पेपर ऐड कर सकते हैं, यानी 64 तक ऐड कर सकते हैं, यानी 4 पेपर तक ऐड कर सकते हैं बैलेट पेपर में। 11वां क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग। आम तौर पर चुनाव आयोग के निम्नानुसार पोलिंग बूथ मतदान घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? यानी जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो हमारे घर से ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान करता है चुनाव आयोग। इसका आंसर हो जाएगा बी। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन है, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें, आपको पता है तो जल्दी से। और इसका आंसर हो जाएगा 3840। एक ईवीएम में 3840 वोट पड़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पड़ते। 13वें क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेखपाल, बीडीओ, एनटीपीसी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सिंपल है, और जल्दी से आगे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा डी, 22 भाषाएँ हमारे यहाँ पे। 14वें क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री का सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है? जो सूत्री कार्यक्रम है अपना अल्पसंख्यक लोगों के लिए गया है, प्रधानमंत्री का 15। 15वें क्वेश्चन तक चलते हैं हम। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की रचना निम्नानुसार थी। नेहरू जी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार बता रहे हैं, उसके अनुसार बताना है तो ये सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर है अपना, सी आंसर हो जाएगा क्राउन, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट्स। अब इस समय लेकिन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है संसद में, लेकिन जो नेहरू जी ने रिपोर्ट करी थी वो सी ऑप्शन था। 16वें अंतर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधान परिषद का कार्यकाल इस प्रकार था। वो 5 वर्ष और 3 वर्ष था 1919 अधिनियम के तहत। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? योजना आयोग है, स्थापना कौन करेगा? सबको मालूम है, कैबिनेट करती है। 18वें क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग। हाँ, इसमें एक बात और थी, 17 अगस्त 2014 को इसे ख़त्म कर दिया गया था। यानी जो अपना योजना आयोग है 14 अगस्त 2014 को इसे ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग बना लिया गया है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अगले को 18वें क्वेश्चन चलते हैं। जुंगा पीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए, जल्दी से अपना आंसर दीजिए अगर आपको पता हो तो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पर्पज से। ये आपका आंसर है ए, असम। असम की राजकीय मछली है ये। 19वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने के लिए सौंपा गया है? इसमें ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत अनुच्छेद 72 के तहत ये किसी भी फांसी को क्षमादान दे सकता है, यानी रोक सकता है। 20वां क्वेश्चन है अपना, कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? जो कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति कर सकता है। 21वां क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता के मामले में पर फैसला करता है? जी हो जाएगा आपका डी आंसर। चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। 22वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस में से दिया जाता है? आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य की समेकित निधि। 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार स्थापित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 326। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपको अगर पता है तो।
आंसर है सी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है मतदाताओं का पंजीकरण। 25वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? ऐसा कौन सा है जिसमें संविधान में इसका उल्लेख नहीं है? तो वो है नीति आयोग, ऑप्शन सी। 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 26वां, हर बार पूछा जाता है किसी एग्जाम में, यूपी टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है। डाइट किस देश की संसद का नाम है? जल्दी से आंसर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर है ए, जापान। जापान की संसद का नाम डाइट है। 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय समेकित निधि से में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति द्वारा निकाल, जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे उसमें से फंड नहीं निकल सकता। 28वें क्वेश्चन तक चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। और अभी तक हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रसार भारती अधिनियम। 29वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, आने वाली आगामी परीक्षाओं में के लिए अति महत्वपूर्ण है। 29वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से चुने गए थे जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा में। लास्ट क्वेश्चन है मेरी वीडियो का, आर्थिक योजना किस सूची में आती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें अगर आपको पता है तो। ये आती है बी ऑप्शन, समृद्धि सूची। यानी आर्थिक योजनाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर संभालते हैं। और आपके लिए होमवर्क, यह निर्णय कौन है कि राज्य की विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह निर्णय कौन लेता है कि विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, विधानसभा, डी, मुख्यमंत्री। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।